अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात का समय था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। किशोर और उसकी पत्नी संगीता एक छोटे से कस्बे से वापस अपने घर लौट रहे थे। उन्होंने सोचा था कि वे समय से पहले कसारा घाट पार कर लेंगे, लेकिन कुछ कारणों से देर हो गई। जैसे जैसे वे घाट के नजदीक पहुंचे, हवा अचानक तेज हो गई और गाड़ी के शीशे पर हल्की बूंदें पड़ने लगी। संगीता को अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। उसने किशोर से कहा, मुझे अजीब सा लग रहा है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन किशोर ने उसे समझाया कि वे जल्दी ही घाट पार कर लेंगे। कसारा घाट की संकरी और घुमावदार सड़कों पर गाड़ी धीमी गति से चल रही थी। अचानक गाड़ी के आगे एक साया नजर आया। किशोर ने तुरंत ब्रेक लगाए। वह साया धीरे धीरे उनके करीब आने लगा। संगीता ने देखा कि वह एक औरत थी जिसके सिर पर खून के धब्बे थे और उसका सिर नहीं था। संगीता की चीख निकल गई, लेकिन किशोर ने उसे शांत करने की कोशिश की। यह कुछ नहीं, बस तुम्हारा वहम है, किशोर ने कहा। लेकिन संगीता जानती थी कि उसने जो देखा वह सच था। वह औरत धीरे धीरे उनके करीब आती गई और अचानक गायब हो गई। किशोर ने गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया और तेजी से घाट से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में गाड़ी की हेडलाइट्स फेल हो गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। तभी गाड़ी के बोनट पर कुछ भारी सा गिरने की आवाज आई। किशोर ने हिम्मत जुटाकर गाड़ी से बाहर देखा। वहां वही सरकटी औरत थी जो अब उनके सामने खड़ी थी। उसने अचानक किशोर पर हमला कर दिया। किशोर ने अपनी पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह औरत उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर थी। उसने किशोर का गला दबा दिया और कुछ ही क्षणों में उसकी जान निकल गई। संगीता, जो गाड़ी के अंदर थी, ने यह सब देखा और जोर जोर से चीखने लगी। उसने गाड़ी के दरवाजे को लॉक करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया। वह औरत अब संगीता की तरफ बढ़ रही थी। संगीता ने हिम्मत न हारते हुए अपने पास पड़े एक हनुमान चालीसा को उठाया और जोर से पढ़ने लगी। सरकटी औरत कुछ क्षणों के लिए रुक गई और उसकी आत्मा में एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देने लगी। लेकिन वह फिर से आगे बढ़ी और संगीता को पकड़ लिया। आखिरी क्षणों में संगीता ने जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना जारी रखा और तभी एक तेज रोशनी फूट पड़ी। वह औरत अचानक चिल्लाई और गायब हो गई। संगीता बेहोश हो गई, लेकिन वह बच गई थी। सुबह हुई तो पुलिस को कसारा घाट पर एक लावारिस गाड़ी मिली जिसमें किशोर की लाश थी। संगीता बेहोश अवस्था में गाड़ी के अंदर पड़ी थी। पुलिस ने मामले की जांच की, लेकिन उन्हें कोई ठोस सुराग नहीं मिला। कसारा घाट की इस कहानी ने पूरे इलाके में खौफ फैला दिया। लोग अब रात के समय इस रास्ते से गुजरने से कतराते हैं। कहते हैं कि वह सरकटी औरत कभी एक नवविवाहिता थी जिसे दहेज के लिए उसके